भाई दोपहर से मतलब मैं जब छत पे से नीचे आया, सबसे पहले मैंने अपनी क्लास पूरी कर ली। क्लासेस पूरी करने के बाद फिर मैं अंश और आदित्य तो खैर आज सवेरे नहीं आए थे क्योंकि उनका एग्ज़ाम था, तो वो अपना एग्ज़ाम देने स्कूल गए थे। बाकी 11th वाले आए थे, तो 11th वालों के चैप्टर पूरे किए और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, कचौड़ी वगैरह तैयार करी और अब बज रहे हैं शाम के 6 और अभी मेरा मूड है थोड़ा सा मंदिर जाने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाड़े पे आज गुरुवार है तो यहाँ एक दत्तात्रेय का मंदिर है, तो वहाँ दत्त मंदिर के दर्शन भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा घूम भी लूँ। थोड़ा सा क्या होता है कि बैठे बैठे घर में बैठे बैठे भी पक जाते हैं, दिन भर वही एक सेल्फ रूटीन को फॉलो करना और उसके बाद फिर घर में ही उठो और घर में ही काम करके थक जाओ और फिर सो जाओ, तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने से क्या है कि थोड़ा सा माइंड एनर्जीफुल रहता है ना, तो एनर्जेटिक रहेगा तो आगे काम भी कर पाएंगे। तो अभी मैं 5 या 10 मिनट बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगा, तो आपको बाज़ार की रंगत भी दिखाता हूँ कि रात के समय हमारा बाज़ार कैसा लगता है। आजकल सर्दी के समय में हमारे बाज़ार की क्या स्थिति रहती है। हालांकि आज हवा बहुत तेज चल रही है, हालांकि सर्दी है लेकिन लोग फिर भी पूरी दमदारी से बाहर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, है ना। गजक का सीज़न है, गजक भी खाते हैं और पिंड खजूर का सीज़न है, पिंड खजूर खाने वाले लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चलो मैं आपको उससे पहले अपनी कचौड़ियाँ दिखा देता हूँ कि कचौड़ी हमारी बनती कैसी। ये है हमारी कचौड़ी, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाई है ना, तो ये काफ़ी दिनों की रिसर्च का नतीजा है, काफ़ी दिनों की रिसर्च का नतीजा है कि अब जाके वो सही चीज़ हमसे बन पा रही है। वरना मैंने आपको अपने वीडियो में बताया भी था कि 25 कचौड़ियाँ मैंने बनाई थी और 25 की 25 कचौड़ियाँ बर्बाद हो गई थी। टाइम, एनर्जी, पैसा, गैस, तेल और सामग्री सब खराब हुआ उसके बाद। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाहा हो वहाँ राह मिल ही जाती है, भगवान आपको वो रास्ता दिखा देता है और भगवान ने रास्ता दिखाया। एक बात तो मुझे फिर प्रूफ हो गई कि गॉड इज़ विद अस, भगवान हमारे साथ है। तो अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बड़ी से बड़ी परेशानी से आसानी से टकरा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर भगवान हमारे साथ नहीं होता तो शायद हमें ये रास्ता नहीं दिखाता जहाँ आज हम लोग मतलब वो कचौड़ी हम लोग मतलब अच्छी तरीके से बना पा रहे हैं, ठीक है। प्रयास किए, प्रयास करते करते रिज़ल्ट मिलने लगा। शुरुआत में निराशा बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा निराशा थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को भी पसंद आ रही है, लोगों को उसका स्वाद पसंद आ रहा है, ठीक, और लोग उसको तारीफ़ भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको जो सुधार है वो चटनी में करना है, मीठी वाली जो चटनी होती है, तो नेक्स्ट टाइम तक मैं वो चटनी को भी सुधार कर दूंगा पूरी तरीके से। तो स्वाद के हिसाब से हम लोगों ने उसका तरीका भी सोच लिया है कि हमें किस चीज़ को कहाँ कैसे बैलेंस करना है, तो वो भी कर के हम लोग बढ़ जाएंगे। चलो अब मैं आप लोगों से बाड़े पे मिलता हूँ, बाज़ार में, मतलब खासकर स्पेशली बाज़ार में मिलता हूँ, क्योंकि बाज़ार से होते हुए हम लोग बाड़े की तरफ जाएंगे। वहाँ से फिर मैं जाऊँगा दत्त मंदिर, तो दत्त मंदिर भी आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ का, कि भगवान दत्तात्रेय का जो मंदिर है तो उसके दर्शन आप लोग भी करो। और कुछ इस तरीके से हमारा स्टॉल लगा रहता है। इसके अंदर हम लोग रखते हैं कचौड़ी, इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं नमकीन वगैरह। फिर ये नमकीन हमारे पूरे भरे हुए हैं, इसके अंदर हरी है, मीठी है, दही है, उसमें बड़े हैं, उसमें आलू है, छोले हैं, ये हमारे मसाले हैं, दोने हैं। इधर की तरफ हम लोग अपने चम्मच वगैरह रख लेते हैं, ठीक है। और ये हमने कुछ स्टिकर्स वगैरह यहाँ लगा के रखे हुए हैं ताकि मतलब उसका डिस्प्ले होता रहे आराम से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉल है। अच्छा, स्टॉल के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि हमारे यहाँ पर मिलने वाली जो चीज़ होगी वो पूरी तरीके से शुद्ध होगी, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी हम लोग यहाँ कैरी के पनीर की देते हैं, तो वो हम लोगों ने 20-22 साल में एक ट्रस्ट अर्न किया है लोगों का, तो उस ट्रस्ट को हम लोग मेंटेन करके भी रखते हैं। सबसे खास बात ये कि ये जो कचौड़ी है ना, इस कचौड़ी को आप 1, 2, 3, 4 जितनी भी चाहे आप खाएँ, आपके पेट में इसका नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ जो दूसरी कचौड़ियाँ जो बनती हैं वो मैदे के साथ में बनाते हैं, हम लोगों ने इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो मैदा कहते हैं कि पेट में ज़्यादा खा लो तो नुकसान करता है, तो इसमें हमने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। दैट इज़ व्हाई वी आर टोटली टेंशन फ्री कि हमारे कस्टमर्स को किसी तरह का कोई नुकसान होगा।
और इस तरीके से रात के समय में भाड़े पर चहल पहल बनी रहती है। आपको मैंने बोला था कि सर्दी कितनी भी हो, लोग यहाँ आवागमन अपना बना के रखते हैं, क्योंकि ये तो बहुत मामूली सर्दी है। इससे ज़्यादा सर्दी में ग्वालियर के लोगों को रहने की आदत है, और इस बार उस लेवल की सर्दी पड़ी नहीं है। और ये सामने जो लाइटें आप देख रहे हो ना चमकती हुई, ये गज़ब का लुक दे रही हैं इस बार। तो ये लाइटें हैं और ये फसाड लाइटिंग्स लगी हुई हैं, हालांकि इनका मेंटेनेंस उतना नहीं है। और अभी मैं देवराज का वेट कर रहा हूँ। देवराज एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ उसको रिप्लेस करनी है, तो वो दवाइयाँ अपनी रिप्लेस करेगा, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से मंदिर की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अपना अपना सामान बेचने के लिए, और अभी हम लोगों ने अपना स्टॉल जो है वो बढ़ा दिया है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, दर्शन मैं कर आया था। अभी आपने देखा मंदिर के अंदर एक्चुअल में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, इसलिए मुझे उचित नहीं लगा वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो मैंने वहाँ अंदर की तरफ से रिकॉर्ड नहीं किया, बाहर से रिकॉर्ड किया, और फिर मैं दर्शन करके मैं आ गया। जो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी प्राचीन भी है और सिद्ध मंदिर भी है। मैं बीच में काफ़ी हद तक मैं जाता था, फिर मेरा जाना आना बंद हो गया, अभी मैंने दोबारा से शुरू किया। तो मैं यही सोचता हूँ कि फालतू में इधर उधर घूम के आने से ज़्यादा अच्छा है कि मंदिर के दर्शन ही करो, तो घूमने का घूमना हो जाता है और थोड़ा सा मन शांत भी हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से घूमना क्या है, बस अभी घर पे आए हैं। देवराज ने अपनी दवाइयाँ बदल दी, तो एक्चुअल में वो नेबुलाइज़र के जो इंजेक्शन आते हैं भाप लेने वाली, वो दवाइयाँ थी, तो उसको बदल के उसको एमॉक्सिसिलिन क्लेबुलिनिक पोटेशियम क्लेबुलिनिक एसिड लेना था, एंटीबायोटिक था, तो उसने वो दिया। फिर हम लोग मंदिर गए, 2 मिनट में दर्शन किए, वहाँ से वापस आए और अब अपने घर पे हैं। और आज का वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।